शराबबंदी का मतलब बंदी होना चाहिए था, लेकिन शराब बंद के नाम पर ये होम डिलीवरी चलवा रहे हैं और जहरीला शराब बेचवाने का काम कर रहे हैं। शासन तंत्र के संरक्षण में ही ये शराब बनता है। ये जो नाजायज शराब जिसको कहिए, जहरीली शराब जिसके बारे में कहिए, और शासन तंत्र की उस पर नजर नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना है। इसका मतलब है कि शासन फेल्योर है। समीक्षा के नाम पर तो नाटक होगा। यदि आप सफल नहीं है दारू शराबबंदी के मामले में, तो निश्चित रूप से उसको कम से कम खोल देना चाहिए। ये जो जहरीली शराब लोग पी के मर रहे हैं, वो तो ऐसी घटनाएं नहीं होगी। अभी जो स्प्रिट मिला है थाने में, मसरक थाना में जो स्प्रिट मिला है, जिसके पीने के कारण ही आरोप लग रही, जो इतने लोग 100 आदमी का नरसंहार हुआ है। हम नहीं कहते हैं कि ये जहरीली शराब से, हम तो कहते हैं कि सरकार के द्वारा एक नरसंहार का ये साजिश हुआ। शराब सही माने में जो स्रोत है, जहां से सरकार उस स्रोत को पकड़ने में फेल हो रही है। जहां तक हम लोगों की जानकारी है कि उस स्रोत तक, सरकार के स्रोत वाले लोग भी पीते हैं खूब, और पकड़ा रहे हैं हमारे पासवान समुदाय के लोग, पासी समुदाय के लोग, मुसहर समुदाय के लोग, जो तार का व्यवसाय से अपना रोजगार चलाते हैं। लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। आज मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में मौजूद हूँ इस वक्त, और आप सभी को मालूम ही है कि किस तरह से छपरा में जो शराबबंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी गलत तरीके से जो शराब बन रहा है और पीकर लोग मर रहे हैं। आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और सरकार के तरफ से जो रवैया है वो आप देख ही रहे हैं कि सदन में किस तरह से बोला जा रहा है, और उसके खिलाफ ये लोग आज प्रदर्शन करने वाले हैं। बाहर ये लोग धरना देने वाले हैं कि आखिर इस तरह से बिहार में क्यों हो रहा है। महागठबंधन का पार्टी है, यहाँ पे उन लोगों की सरकार है, लेकिन वो लोग जनता के बारे में आखिर क्यों नहीं सुन रहे। हालांकि विपक्ष में जब आरजेडी थी तो लगातार आवाज़ उठाते नजर आ रही थी कि किस तरह से गलत शराब पीकर, जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं, लेकिन आज वो लोग भी चुप्पी साधे हुए हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। सर, आप लोग आज धरना देने वाले हैं, क्या कहेंगे, किस मैटर पे, क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? देखिए, पिछले दिनों जो छपरा में जो करीब 100 लोग जहरीली शराब के वजह से जो इनका प्राण चला गया। एक तरफ तो शराब बंद करने, शराबबंदी का कानून माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम लागू किए हुए हैं, तो जो शराब पिएगा वो मरेगा, ऐसा मतलब संवेदनहीन एक बयान वो देते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि जो शराब पिया वो तो बेचारा मर गया, तो वो तो अपना जो गलती किया, लेकिन उसके जो परिवार के लोग हैं, एक कमाने वाला है और 10 लोग खाने वाले हैं, वो आज बेचारा एकदम बेसहाय हो गया है। उनके क्या गलती थी? जिसने शराब पिया वो मर गए, तो कंपनसेशन देने की बात होती है तो कहते हैं कि जो मर गया शराब पी के उसको कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो हम डिमांड करना चाहते हैं, आज के धरना हमारा कार्यक्रम है। आज के तारीख में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना के लोग आज बैठेंगे। माननीय मंत्री जी हमारे पशुपति कुमार पारस, उद्योग प्रसंस्करण मंत्री हैं, वो भी उसमें शामिल होंगे। आज हम लोग धरना के माध्यम से अपनी बात को रखने का काम करेंगे, और एक ज्ञापन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना के सारे लोग मिल करके माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में एक ज्ञापन हम सौंपेंगे राज्यपाल जी को, और इन सारी बातों से अवगत कराएंगे। साथ ही साथ कहेंगे कि ये जो सरकार शराब बिकवाने का काम करती है, एक तरफ कहती है कि शराब बंद है, दूसरे तरफ जहर बेचने का काम किसके देखरेख में हो रहा है। आज ये जो पुलिस हो या कोई भी तंत्र है सरकार का, वो क्यों काम नहीं कर रहा है। शराबबंदी का मतलब बंदी होना चाहिए था, लेकिन शराब बंद के नाम पर ये होम डिलीवरी चलवा रहे हैं और जहरीला शराब बेचवाने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, आज हम लोग रखेंगे और माननीय ज्ञापन देंगे उनको, राज्यपाल जी को। चलिए, एक सवाल मेरा आपसे भी है कि जो जहरीली शराब पी रहे हैं, क्या वो गुनहगार हैं या नहीं? क्या शराब पीना सही है? देखिए, सबसे पहली बात है कि शराब पीना सही नहीं है, ये हम लोग भी मानते हैं। आखिर बन कैसे रहा है? बिहार में
जब से नीतीश सरकार उन्होंने जो निर्णय लिया था शराबबंदी का, आप देख सकते हैं कि बिहार के तमाम, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, झारखंड का बॉर्डर है, बंगाल का बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है, ये सारे बॉर्डर्स के स्थिति में तो पूरे खुले हुए लोग हैं और शराब सब जगह बिकती है। और चूंकि शासन तंत्र के संरक्षण में ही ये शराब बनता है, ये जो नाजायज शराब जिसको कहिए, जहरीली शराब जिसके बारे में कहिए, और शासन तंत्र की उस पर नज़र नहीं है, सबसे बड़ी विडंबना है। इसका मतलब है कि शासन फेलियोर है। हम बार बार कहते रहे हैं, दलित सेना बिहार इस बात की मांग उठाती रही है कि बिहार में शराबबंदी फेल है। लगातार ये घटनाएं हो रही है जहरीली शराब के कांड के जैसा में। तो हमारे समझ से पीने वाले के बारे में हम कह नहीं सकते हैं कि दोषी है निर्दोष है, आखिर वो मिल रहा है उस आधार पर क्यों? अच्छा, हम और आप क्यों नहीं पी रहे हैं? देखिए, हम और आप इसलिए नहीं पी रहे हैं कि हम लोगों की समझदारी अपनी काम कर रही है। तो कि वो जरूरी है कि लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है। ठीक है, जागरूकता तो ये तो सरकार जागरूकता के काम पर तो काम कर नहीं रही है। ये बिल्कुल ही सबसे निचले तबके के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको पकड़ने का काम कर रही है। जो बड़े लोग हैं, आज भी आप चलिए कहीं भी, जहाँ भी, आपको भी पता होगा कि शराब जहाँ कहिए, फ़ोन करिए, पता चलता है कि होम डिलीवरी हो रहा है। एक से एक शराब मिल रही है। बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी से लेके जो तमाम ओहदे वाले लोग हैं, उन लोगों को प्राप्त हो जा रहा है। तथाकथित ओरिजिनल भी इसको कह सकते हैं। और जो गरीब हैं, वो इसी लालच में कहीं पी के वो गलत दारू शराब ये सब लगा के जो बना रहा है लोग, जहाँ तहाँ संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में हो, एक्साइज वाले के संरक्षण में, जिनके प्रशासन, जिला प्रशासन के संरक्षण में निश्चित रूप से ये काम हो रहा है। क्योंकि उधर देखे होइएगा आप, गोपालगंज में खजूरबन्नी कांड हुआ, अच्छा, तुरंत छपड़ा में हुआ। राज्यपाल के पास जाकर क्या एप्लीकेशन देने वाले हैं? हम लोग देंगे कि जो बिहार में शराबबंदी के आड़ में, खास करके जो ताड़ी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, देखे होइएगा कि हम लोग जो कुछ सामाजिक लोग हैं, जातीय आधार का भी ये पेशा है। पासी और नॉर्थ बिहार में पासवान समुदाय के लोग भी ताड़ी का व्यवसाय किया करते हैं। लोग रूठे थे कुर्नी में, तो नीतीश कुमार से गुस्सा में उनको वोट नहीं दिए थे। नहीं, उनको तो वोट, चूंकि सारे लोग बिना मतलब के उनको जेल में डाला जा रहा है। जो शराब सही माने में जो स्रोत है, जहाँ से सरकार उस स्रोत को पकड़ने में फेल हो रही है। जहाँ तक हम लोगों की जानकारी है कि उस स्रोत तक, सरकार के स्रोत वाले लोग भी पीते हैं खूब, और पकड़ा रहे हैं हमारे पासवान समुदाय के लोग, पासी समुदाय के लोग, मुसहर समुदाय के लोग, जो तार का व्यवसाय से अपना रोजगार चलाते हैं। शराबबंदी का आप ज्ञापन देने वाले हैं, तो उसमें आप कहने क्या वाले हैं? क्या मतलब फिर से चालू कर दीजिए, समीक्षा करवाइए, क्या? नहीं, यदि आप कोई तो सॉल्यूशन बताएं। देखिए, ये समीक्षा के नाम पर तो नाटक होगा। यदि आप सफल नहीं है दारू शराबबंदी के मामले में, तो चालू तो करवाना, निश्चित रूप से उसको कम से कम खोल देना चाहिए। ये जो जहरीली शराब लोग पी के मर रहे हैं, वो तो ऐसी घटनाएं नहीं होगी, लेकिन अभी निरंतर घटनाएं हो रही है। और जब खोल दिया जाए, अच्छा, एक सवाल मेरा है, अगर शराब खोल दिया जाता है और खुलेआम जब आदमी पी रहा है, पी के ट्रक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, और वो 10 आदमी को रौंद देगा, वो क्या सही रहेगा? अभी आपने देखा होगा कि वैशाली जिले में ही एक घटना घटी। 40 रुपये के शराब ने वो चालक, जिनके ट्रक से लगभग 10 आदमी रौंदा गए थे, महनार के सुल्तानपुर ग्राम, ये सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के सुल्तानपुर में, अभी हम लोग गए थे वहाँ ड्राइवर ने बयान दिया कि हमने 40 रुपये की शराब पी, और 40 रुपये के शराब से 8 आदमी का जान वहाँ चला गया। वो पूजा लोग कर रहे थे, भुइयाँ बाबा का वैशाली जिला में मुख्यतः मतलब होता है। आप लोगों का कहना है कि मतलब कोई एक नियम और कानून के साथ खोला जाए, ब्रांड वाले मतलब शराब बिके, यही ना? देखिए, जो जहरीली 40 रुपए वाला तो लोकल हो गया, नहीं, लोकल हो गया उससे नहीं मतलब है। ये हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि आखिर मिलता कैसे नहीं है, जो सरकार कहती है। खोलने की बात कह रहे हैं, तो आखिर कुछ तो नियम लाना चाहिए ना कि वहाँ पर जहरीली शराब। हम खोलने की बात आपको नहीं बता रहे हैं। कम से कम इस पर रोक तो होनी चाहिए। जो पूरे बिहार में जो नाजायज शराब बन रहे हैं, उनके अड्डे को ध्वस्त करने का सिर्फ नमूना दिखाया जाता है। आप देखे हुएगा अभी छपड़ा में
अभी जो स्प्रिट मिला है थाने में, मशरक थाना में जो स्प्रिट मिला है, जिसके पीने के कारण ही आरोप लग रही, जो इतने लोग 100 आदमी का नरसंहार हुआ है। हम नहीं कहते हैं कि ये जहरीली शराब से, हम तो कहते हैं कि सरकार के द्वारा एक नरसंहार का ये साजिश हुआ। तो ये तो बंद होता है। स्प्रिट आपके थाने में रखा हुआ है और स्प्रिट का ऊपर का ढक्कन गायब है, स्प्रिट गायब है। अच्छा, तो मतलब फैल है तो करना क्या चाहिए? देखिए, बस एक ये उदाहरण देते हैं हमारे, तो करना क्या चाहिए? एक उदाहरण, ये तो सरकार मस्त है, सरकार के बालू और इसमें शराब को जो पकड़ने में झूठ मूठ के। मतलब मेरा बस लास्ट एक ही सवाल है कि आखिर करना क्या चाहिए? सरकार को बैठ करके, नहीं सरकार को नहीं, खोलने की बात तो हम नहीं कहेंगे। सरकार को सरकार को बैठ के सारे लोगों के साथ बैठ के समीक्षा करनी चाहिए। समीक्षा करके ये तय करनी चाहिए कि आखिर ये बंद कैसे होगा। हाँ, मतलब पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके साथ बैठ के एक समीक्षा करनी चाहिए। जो अभी तक हाँ, खोलने का मन और किन्हीं का है क्या, खुलवाने का शराबबंदी? हमको कहने का मतलब है कि नीतीश जी तक है कि दारू बंद होगा, दारू बंद होगा। कहाँ दारू हुआ? 7 बरस हो गया और दारू पी के लोग मरते हैं और जाति मरते हैं, गरीब लोगों। एक उदाहरण हमारे एक कार्यकर्ता बता रहे थे कि सर, पुलिस वाला और मद निषेध वाले लोग आते हैं, गरीब गुरबा जो अगर पिए हुए है पकड़ा गया तो उसको पकड़ के जीप पे बिठा लेते हैं। अच्छा। अब बिठाने के बाद उसको पूरा दिन भर घुमाता है। इस बीच में वो फोन करता है उसके परिवार को कि देखो ये शराब पीकर इसके आदमी को, फलाना आदमी को पकड़े, तुम्हारा परिवार है, इतना रुपया लेके आओ, हम छोड़ देंगे। और तब तक वो जेल नहीं भेजता है। वो 2 रुपया ठगने के एवज में इसको घुमा, तो इस तरह से वसूली करने में लगी है जो तंत्र, काहे को शराब पकड़ाएगा? अच्छा, मतलब यानी कि प्रशासन अगर बंद करवा देती तो लोग का कमाई, ऊपरी और कमाई बंद हो जाएगा। हम लोग ये भी मांग करते हैं, गाड़ी व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनको आप परेशान करना चाहते हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था तो करें। सबसे पहली बात है, जब ये सरकार आई है नीतीश जी की या पहले लालू जी की रही, पता है ना कि रिजर्वेशन प्रमोशन का मामला सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जीत चुके हैं। हमारे अधिकारी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, अति पिछड़ी से आते हैं, उनका प्रोन्नति रुका हुआ है। जब प्रोन्नति रुका हुआ है तो नियुक्ति कहाँ से होगी? तो ये आपको भी लग रहा है ना कि अब बंद करवा देना चाहिए, मतलब समीक्षा होना चाहिए? देखिए, हम बताते हैं, माननीय हम गोस्वामी पासवान, हम बरौनी बेगूसराय से हैं। एक शराबी, मतलब सबसे निचला स्तर का लोग, मतलब मेहतर जाति का लोग था, शराब पीकर रोज जो है ना वो गाली गलौज करता था। एक दिन दारू पिया, दारू पीने के बाद वो हमको भी गाली दे दिया। गाली देने के बाद थाना को फ़ोन किए, वो थाना से 20,000 में छूट गया। जब इंस्पेक्टर को जब हम कहे, वहाँ एक अच्छे पासवान इंस्पेक्टर थे, तो कहा सर आप जो है इतने बड़ा नेता हैं, वो मतलब दारू के लिए मेस्तर को करते हैं, आप दरोगा को दीजिए ट्रांसफ़र कर। से वो हमसे नहीं पटता है, वो ज़्यादा कमाता है, हमको हिस्सा नहीं देता। हमने लिख दिया लेटर पैड पर DIG को, वो दरोगा तो मैंने हो गया, सस्पेंड हो गया। तब बताइए दारू बिकता कहाँ से? अभी भी जो है फिर कभी काल दरोगा को हम कहेंगे कि दारू पीकर वहाँ कुछ बोल रहा है, ठीक है, अभी तो हमारे सीनियर नेता बताए कि दारू होम डिलीवरी होता है, तो अभी तुरंत कहता है थाने में दारू, मतलब हम चूँकि हम हैं संत लोग हैं, कभी पीते उते नहीं है, कहता है सर तुरंत फ़ोन करे। हम अभी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब चेयरमैन का, तो सवाल है, सुनते हैं कि रोज़ दारू ये मतलब ये हो रहा है। प्रशासनिक मिली भगत, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर दारू को मैं ये नहीं कहता हूँ कि बंद भी कर दें और दारू को खोल भी दें, लेकिन एक इस चलिए, तो आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के यहाँ पे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे और वो क्या कह रहे हैं। हालांकि कोई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर फेल होते नज़र आ रही है तो इसे खोल भी देना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि समीक्षा करना चाहिए, पक्ष और विपक्ष हर किसी को बैठ के इस मुद्दे पे बात करना चाहिए। लेकिन लास्ट में जब पूरी बात हुई तो जो सामने निकल के आया वो यही निकल के आया कि जो प्रशासन है, जो नीतीश कुमार की जो प्रशासन है, वही लोग ये काम कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से जो दारू बिकने का काम हो रहा है या होम डिलीवरी हो रही है, सारा कुछ उन्हीं की वजह से है। यानी कि प्रशासन को अगर टाइट किया जाए तो सारा कुछ सही हो जाएगा। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।